अदालतों ने हमेशा से 2 नंबरी को सपोर्ट किया है, हमेशा से पाकिस्तान में जो काले कवानीन आए हैं उनको सपोर्ट किया है, और पाकिस्तान में जो आम आदमी की या जमहूरियत की बहाली के हवाले से जो इकदाम थे उनको सपोर्ट नहीं किया। और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में जितने भी मार्शल लॉज लगे हैं उन सबको वैलिडेट किया तो किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में जब आईनी अदालत बनेगी तो सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त जो जजेस हैं जो कि 18-18 घंटे 16-16 घंटे तक मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे रहते हैं, जो कि उनको नहीं रहना चाहिए, तो ये पोजीशन उनकी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ है वो बिल्कुल सिंगल आउट हो चुकी है, जबकि हुकूमत ने मफाहमत के नाम पे या किसी भी नाम पे आप उनको कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने तमाम सियासी पार्टीज को इकट्ठे किया हुआ है। तो इस वक्त जो आईनी तरमीम है उसमें आप सियासी पार्टियों की मुखालफत ना कहें, बल्कि ये कहें कि पीटीआई सिर्फ उसकी मुखालिफ है। हम्म। और ये अफसोसनाक बात है कि पीटीआई बजाय मुल्की मफाद के और अपनी सियासत को आगे ले जाने के बजाय वो अपनी अना और जिद को ज्यादा अहमियत देती है। यही वजह है कि पीटीआई इस वक्त बिल्कुल सिंगल आउट हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान, वो इस वक्त जेल में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 या 8 लोग हैं जो कि बड़े एक्टिवली बाहर बयान देते हैं या फिर बयानबाजी करते हैं, लेकिन बयानबाजी से ज्यादा पीटीआई का कोई रोल हमें इसमें नजर नहीं आता। अलबत्ता मौलाना फजल रहमान जो कि हुकूमत के अहम इत्तेहादी हैं, और उसके साथ साथ आपको पता होगा कि जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी तो पीडीएम की उस वक्त जो एक बना था एक इत्तेहाद, उसको लीड मौलाना फजल रहमान करते थे, और ये मौलाना फजल रहमान के पीछे थे आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ। तो इनका पुराना इत्तेहाद भी है, पुरानी दोस्ती भी, और उसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान क्योंकि सियासी तौर पे इंतहाई अहम आदमी है, तो गवर्नमेंट ये समझती थी कि मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ लीड कर रहे हैं, उनके लिए अगर कोई मुश्किल हालात पैदा कर सकते हैं तो मौलाना फजल रहमान कर सकते हैं। इमरान खान से उनको इतने खतरात नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने मौलाना फजल रहमान को टाइम भी दिया, मौलाना फजल रहमान की सारी बात भी की, और मौलाना फजल रहमान की जानिब से